नमस्ते दोस्तों, आईजीएस मोरल पॉइंट बाय मुकेश सर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। देखेंगे प्राण या वायु की दृष्टि से वर्णों के भेद। प्राण या वायु की दृष्टि से वर्णों के भेद। प्राण या वायु, वायु क्या होता है? जब प्राण का मतलब होता है कि जब हम किसी वर्ण को बोलते हैं उसमें क्या होता है, गूंज की तरह गूंज होकर के आवाज बाहर आती है, ध्वनि बाहर आती है जिस वर्ण को बोलते हैं। वायु क्या होता है कि जितनी ही जिस वर्ड को हम जब बोलते हैं, वर्ड को बोलते हैं, तो जब वर्ड को बोलेंगे तो बोलते समय क्या होती है, कुछ में क्या होती है, ध्वनि गूंज होकर के निकलती है, कुछ वर्णों में गूंज नहीं होती है और हवा उसी हिसाब से निकलता है। जैसे जो वायु होता है, थोड़ा सा अगर आप स्वर बोलेंगे तो हल्की आवाज हो जाती है, वर्ड बोलेंगे तो क्या होता है, वर्णों में कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जिसमें क्या होता है कि ज्यादा श्रम करना होता है। देखेंगे, पहला देखेंगे अल्पप्राण और दूसरा क्या होता है, महाप्राण। अल्पप्राण देखेंगे, अल्पप्राण जिन वर्णों के उच्चारण में कम वायु प्राण की आवश्यकता होती है। जैसे हम जब बोलते हैं क ख ग बोलते हैं तो क्या होता है, उसमें देखेंगे कुछ ऐसे वर्ण होते हैं कि जिसमें बोलते समय, जिसको बोलते समय जो मुख से हवा होती है ज्यादा मात्रा में निकलती है, आप कुछ वर्ड को बोलेंगे तो उसमें कम मात्रा में हवा निकलती है। और जब मुख से बोलते हैं तो कुछ वर्णों में गूंज ज्यादा होता है और कुछ वर्णों में गूंज कम होता है। देखेंगे अल्पप्राण, अल्पप्राण जैसे यहाँ पर लिखा गया है अल्पप्राण। अल्पप्राण किसे कहते हैं, जिस वर्ण का उच्चारण करते समय क्या होता है, वायु प्राण की आवश्यकता बहुत कम पड़ती है। जैसे आप देखेंगे यहाँ पर लिखा है 1 3 5 और सभी स्वर और यंथस्थ, जिसको यरलव बोलते हैं, अंत्यस्थ को क्या बोलते हैं, यरलव। उसमें आने वाला वर्ड कौन 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 सा होता है, यरलव ना। देखेंगे आपका, जैसे आप वर्गीय व्यंजन जानते हैं, वर्गीय व्यंजन आपको बताया है। वर्गीय व्यंजन में जैसे वर्गीय व्यंजनों की संख्या क्या होता है, स्पर्श व्यंजनों की संख्या क्या होती है, 25 होती है, 25। और कैसे आप लिखते हैं, क लिखते हैं, ख लिखते हैं, ग लिखते हैं, घ लिखते हैं, अंग लिखते हैं, फिर इसके बाद च छ ज झ इया लिखते हैं। आप लिखते लिखते कहाँ तक चले जाते हैं, कहाँ तक चले जाते हैं, प वर्ग तक चले जाते हैं। उसे क्या बोलते हैं, वर्गीय व्यंजन बोला जाता है। और जिसे आप स्पर्श व्यंजन भी बोलते हैं, इसकी संख्या क्या होती है, 25 होती है। उसी को हमें क्या करना है, इसमें अल्पप्राण और महाप्राण में बांट देना है। किसमें, अल्पप्राण में कौन कौन सा वर्ड रखेंगे, पहला वर्ड रखेंगे कौन सा, देखेंगे लिखा है 1 3 5, 1 3 5। जब आप क ख ग घ अंगा बोलते हैं तो आप देखेंगे अल्पप्राण में कौन आएगा, 1 नंबर पर क आता है और 3 नंबर पर ग आता है और 5 नंबर पर अंगा आता है। तो उसी को हमें क्या करना है, बांट देना है। जैसे क्या होता है कि जब हम 5 व्यक्तियों को बैठाते हैं तो 5 व्यक्तियों को जब बैठाते हैं तो हमें क्या करना होता है कि एक व्यक्ति को छोड़ करके एक व्यक्ति को रखना होता है। उसी तरह क्या होता है कि आप यहाँ पर भी अंतराल करेंगे। जैसे होता है कि एक व्यक्ति को हम रेड दे देते हैं और दूसरे को क्या देते हैं, एक व्यक्ति को लाल कलर का कोई चीज दे देते हैं, दूसरे को हरा और तीसरे को लाल और चौथे को हरा और पांचवें को लाल। उसी तरह हमें इसे भी बांटना है। किसे बांटना है, वर्ण को, जो वर्गीय व्यंजन है इसी को हमें बांटना है। देखेंगे कैसे बांटेंगे। क आता है, क आता है हमारा 1 नंबर पर और ख आता है 2 नंबर पर और ग आता है 3 नंबर पर और घ आता है 4 नंबर पर और अंग किस पे आता है, 5 नंबर पर आता है। और हम इसी तरह क्या करेंगे, बांटते चले जाएंगे। देखेंगे च किस नंबर पर आता है, 1 नंबर पर और छ किस पर आता है, छाता छ जिसको आप बोलते हैं 2 नंबर पर आता है। ज किस पे आता है, 3 नंबर पर और झ किस पे आता है, 4 नंबर पर और इया किस पर आता है, 5 नंबर पर। फिर इसके बाद देखेंगे ट किस पे आता है, 1 नंबर पर, ठ किस पे आता है, 2 नंबर पर, ड 3 और इसके बाद ढ 4 और ड़ 5
5 नंबर तक। फिर इसके बाद अगला क्या आता है त, फिर इसके बाद क्या आता है थ, द, ध, न। ठीक, हम इसी तरह क्या करेंगे, एक एक को क्या करेंगे अलग बांटते चले जाएंगे। क्या होता है कि वर्गीय व्यंजन का कौन पहला, तीसरा और पांचवें को हम किस में रखेंगे, अल्पप्राण में, और महाप्राण में किसको रखते हैं, दूसरे और चौथे को हम रखते हैं किसमें, महाप्राण में। देखेंगे अगला क्या आता है प और फ, ब, भ, फिर इसके बाद म। और इसमें कौन आते हैं, सभी स्वर आते हैं, और साथ में कौन कौन आते हैं, यंत्रस्थ व्यंजन आता है। कौन, य, र, ल, व। यंत्रस्थ व्यंजन किसमें आता है, अल्पप्राण में। और महाप्राण में कौन आता है, सिर्फ क्या आता है, वर्गीय व्यंजन का दूसरा और चौथा वर्ण आता है। हम देखेंगे सभी स्वर किसमें आते हैं, अल्पप्राण में आते हैं। सभी स्वर किसमें आते हैं, अल्पप्राण में सभी स्वर आते हैं। अल्पप्राण में यरलव आता है, और महाप्राण में कौन आता है, स, 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 ह, स, स, ह। किसमें आते हैं, अल्पप्राण में आता है यरलव, और महाप्राण में स, स और ह आता है, जिसे आप क्या बोलते हैं, उष्मीय व्यंजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उष्मीय, जिसको बोलते समय मुख से उष्मा ज्यादा निकलता है, घर्षण करके ज्यादा निकलता है, तो उसे क्या बोलते हैं, स, स, स। किसमें आता है, महाप्राण में। जैसे आप लिख कर देखेंगे, क्या लिखेंगे कि नोट में लिखेंगे कि अल्पप्राण में आने वाला कौन कौन सा वर्ण होता है, वर्गीय व्यंजन का पहला, तीसरा व पांचवा क्या होता है, पांचवा क्या होता है, अल्पप्राण होता है। पांचवा वर्ण अल्पप्राण होता है। और दूसरे में देखेंगे क्या होता है, सभी स्वर अल्पप्राण कहे जाते हैं। सभी स्वर अल्पप्राण होते हैं। क्या होते हैं, अल्पप्राण होते हैं। और अगला हम देखेंगे यरलव, यंत्रस्थ व्यंजन अल्पप्राण होते हैं। क्या होते हैं, अल्पप्राण होते हैं। सभी अंतस्थ व्यंजन, जिसे आप क्या बोलते हैं, य, र, ल, व, ये क्या होते हैं, अंतस्थ व्यंजन होते हैं। अल्पप्राण के अंतर्गत आने वाला वर्ण, जिसे आपको बांट के बताए हैं कैसे, एक क्या बांटना है, पहले को आपको अल्पप्राण में बांटना है, और दूसरे को महाप्राण में देखेंगे, और तीसरे को अल्पप्राण में, और चौथे को कहाँ, महाप्राण में। फिर पांचवें को अल्पप्राण में आप बांट देते हैं, ऐसे बांटेंगे। और अल्पप्राण में आने वाला सभी स्वर, स्वरों की संख्या कितनी होती है, 11 होती है। और स्वरों में जैसे आप जोड़ते हैं तो उसमें देखेंगे दो क्या होता है, अयोगवा होता है, जिसे अंग और अह कहा जाता है। वो क्या होता है, अयोगवा। अंग को क्या बोलते हैं, अनुस्वार बोलते हैं, और अह को विसर्ग कहा जाता है। देखेंगे क्या देखेंगे, महाप्राण को हम देखेंगे। महाप्राण में क्या होता है, सभी उष्मीय व्यंजन, और साथ में कौन कौन आते हैं, वर्गीय व्यंजन का दूसरा और चौथा वर्ण जो होता है किसके अंतर्गत आता है, महाप्राण के अंतर्गत आता है। तो आप नोट में लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, वर्गीय व्यंजन का दूसरा व चौथा महाप्राण होता है। और कौन, उष्मीय व्यंजन ठीक, जिसको आप बोलते हैं स, स। इसको बोलते समय क्या होता है, आपके मुख से उष्मा ज्यादा निकलती है। ठीक, आपने क्या जाना, अल्पप्राण और महाप्राण। अल्पप्राण क्या होता है, जिसको बोलते समय वर्ण का उच्चारण करते समय क्या होता है, प्राण वायु कम निकलती है, वो कौन होता है, अल्पप्राण। और जिसको बोलते समय वायु प्राण ज्यादा निकलती है, उसे क्या बोलते हैं, महाप्राण बोला जाता है। ठीक, आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो मिलेंगे। धन्यवाद, थैंक यू। और वीडियो देखते समय वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।